बचपन के दिनों में मेरे दूसरे बच्चों की तरह पेंसिल केस और बैग जैसी फैंसी चीज़ें नहीं होती थी। मैं उन्हें खेलने के लिए अपने घर नहीं बुला सकती थी। इसीलिए बचपन में मेरे बहुत कम दोस्त थे। उस समय मैं बहुत अकेला महसूस करती थी। शादी के बाद और जब मेरा पहला बच्चा हुआ, तो मुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। उन मुश्किलों के ज़रिए मैंने प्रभु को जाना और उद्धार प्राप्त किया। बाइबल के पद यूहन्ना 15:4 ने मुझे अपने जीवन में रिश्ते बनाने में बहुत मदद की। इसमें लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। जब मैंने परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बनाया तो मैं दूसरों को समझ पाई और उनके साथ अच्छा और फलदायी रिश्ता बना पाई। मैं रिश्ते बनाते समय दूसरे व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करती हूँ। उन्हें समझने की कोशिश करती हूँ कि वे क्या विचार रखते हैं, उनकी सोच और उनके जीवन जीने के तरीके क्या हैं। मैं उनकी सामाजिक स्थिति नहीं देखती, मैं उनके ओपिनियंस का सम्मान करती हूँ और रिश्ते बनाते समय दूसरों को जज नहीं करती। जब मैं ईमानदारी से रिश्ते बना रही थी, तो कुछ लोग मेरे साथ ईमानदार नहीं रहे। मैंने बिज़नेस में और निजी जीवन में भी ऐसे कई चुनौतियों का सामना किया और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। लेकिन परमेश्वर ने मेरी रक्षा की और मुझे उन सभी परिस्थितियों में गिरने नहीं दिया। मुझे संभाल के रखा, मेरी हर तरह से रक्षा की। इस साल मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं। हमारे 3 बच्चे हैं और मैं अपने परिवार के साथ बेहद खुश हूँ। मेरे बच्चों के साथ भी मेरा अच्छा रिश्ता है। मेरा मानना है कि पवित्र आत्मा के फल जैसे प्रेम, मेल, धीरज, दया और विश्वास योग्यता अच्छे रिश्ते बनाने और बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं। मेरा मानना है कि परमेश्वर के मार्गदर्शन के बिना अच्छे रिश्ते बनाए रखना मुश्किल है। मैं भविष्य में अच्छे रिश्ते बनाने की उम्मीद करती हूँ और मैं उनके द्वारा दूसरों को परमेश्वर का प्रेम दिखाना चाहती हूँ।